वॉइस इज ओके। आवाज ठीक से है मेरी कि वॉइस में कोई डिस्टेंस है? यस एवरीवन। वॉइस इज ओके ना? ओके। सो आवाज आ रही है ठीक से? दिखाई ठीक से दे रहा हूँ ना? एक्चुअली मैं हूँ बाहर एक कुछ काम की वजह से। सो मतलब मैंने सोचा यार मीटिंग यहीं से बैठ के ले लेते हैं। उस हिसाब से मैंने प्लानिंग किया मीटिंग का। सो वेल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो बिजनेस कैसे चल रहा है आपका सबका? इट्स वेल एंड गुड और बेस्ट? यस। अच्छा चल रहा है ना? कोई रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं ना? धंधा ठीक से है ना? अभी एक मेरे को सुबह सुबह एक एजेंट का एक मैसेज आ गया, विजय भाई। बोला मैसेज देख रहा हूँ, बोला विजय भाई एक बहुत बड़ा न्यूज आया एलआईसी का। 33,000 करोड़ का एलआईसी का। अरे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला और नुकसान हो गया एलआईसी को, ऐसा कुछ न्यूज अभी फ्लैश आउट हो रहा है। आपके पास कुछ आया है क्या ऐसा? यूट्यूब का वीडियो लिंक आया है। पता नहीं किसका है बट आया है, मेरे पास तो आया है। आपके पास आया है तो जरा मुझे बताओ। एनीवन हैविंग? यस। कि मोदी सरकार ने एलआईसी को प्रेशराइज करके 33,000 करोड़ इन्वेस्ट करवाया एलआईसी का। ऐसा कोई न्यूज़ है आपके पास? मैं सिंपल पूछ रहा हूँ बाबा। मेरा काम क्या है आपको मालूम है, मैं तो थोड़ा सा उंगली करने वाला आदमी हूँ। मेरे को अच्छा लगता है थोड़ा सा कुछ, कोई अगर मेरे को बोलेगा ना, ए विजय भाई तेरे को क्या मालूम है एलआईसी में ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा होने वाला है। हाँ। अभी बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं, ए विजय भाई तुमको नहीं पता है कुछ भी। इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ यार। है ऐसा अडानी को पैसा दिया करके? आया ऐसा? मेरे पास तो रात को कम से कम 10-15 एजेंट ने मेरे को वीडियो भेजा, इसके लिए मैं पूछ रहा हूं आपको। ऐसा कुछ आया है? क्या सच में अडानी को पैसा दिया एलआईसी ने? मेरे को तो नहीं लग रहा एलआईसी पैसा देगा करके। लेकिन एलआईसी को कैसा फर्क, बहुत सारे एजेंट बोलते हैं, ए सर इतना इन्वेस्टमेंट हमने करवाया, कस्टमर का अभी नुकसान कितना हो रहा है। बहुत ठीक है, 33,000 करोड़ का, 33,000 करोड़ का है ना? क्या बाबा यार, एक तो धंधा करने का टाइम आ गया और ऊपर से ऐसा फ्लैश, क्योंकि बाकी का सारा कंपनीज है ना, अभी पॉइंट पे पकड़ेगा। हे एलआईसी का नुकसान हो गया, एलआईसी का नुकसान हो गया, एलआईसी का नुकसान हो गया, यही चलेगा ना? टुडेज इन न्यूज पेपर 30,000 करोड़। ओके मदन जी, 30,000 करोड़। अरे जिसका संपत्ति अरबों खरबों का है, जिसका करोड़ों का अमाउंट है, उसको कुछ भी फर्क नहीं गिरेगा। आप टेंशन नहीं लेने का। मैं लास्ट टाइम भी बहुत बार इसके ऊपर बात की थी। अभी भी बात करता हूँ कि एलआईसी को उससे कोई लेन देन नहीं आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। 30,000 करोड़ ना, नथिंग एल्स है एलआईसी के लिए। नथिंग एल्स है। वो पैसा रिकवर हो जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा। अरे वो एक दिन में रिकवर होने वाला पैसा है एलआईसी का, टेंशन नहीं हो लेने का हमने। और वो भी वॉशिंगटन टाइम्स ने सारा प्रॉब्लम कर दिया। मतलब अमेरिका का कोई वॉशिंगटन टाइम्स है वो, यूएस का है वो, ये सब गलत न्यूज फैला रहा है क्योंकि मार्केट क्रैश होना चाहिए। अभी एक अगर ऑब्जर्व करोगे पिछले दो 2-3 साल से एक ऑब्जर्वेशन अगर करोगे, तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट पता चलता है आपको। सबसे बड़ा खतरनाक चीज क्या चल रहा है पिछले 7-8 साल से? अब अगर आप नोटिस करोगे तो देखो कि अमेरिका में अगर कुछ होता है तो उसका पूरा न्यूज बम्बार्डिंग पूरा हिंदुस्तान, पूरा इंडिया, बाकी का कंट्रीज करता है। लेकिन इंडिया में कुछ होता है तो बाकी का सारा कंट्रीज पहले वहां से सब ऐसा किचन चालू है। क्यों मालूम है? तुम्हारा कंट्री अभी अभी ये न्यूज क्यों बाहर आया बताओ आपको। सबसे बड़ा हैरानी वाली बात है, मैंने उस दिन भी बताया था आप सबको। मैंने मेरी मेरी मीटिंग थी ना, उस दिन भी मैंने बताया था। एक दिन में पूरे हिंदुस्तान में, एक दिन में पूरे हिंदुस्तान में 60,000 करोड़, 60,000 करोड़ का सिर्फ सोना खरीदी किया गया। 60,000 करोड़ का सोना खरीदी किया एक ही दिन में, वो भी धनतेरस के दिन। अभी मेरी दुकान चलती नहीं, तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगा। ये गणित होता है तो कुछ ना कुछ तो उंगली करके शेयर मार्केट को थोड़ा सा लपड़ा दे देने का। अभी कल अगर जैसे ही शेयर मार्केट, मंडे कल है, आज संडे है, जैसे ही कल शेयर मार्केट ओपन होगा पूरा धड़म से आएगा नीचे। कम से कम 1,000-2,000 पॉइंट तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा। अभी
हर एक चीज में देखिए प्रॉफिट लॉस तो चलता ही है ना। थोड़ी हर जगह पे आप जाओगे सब प्रॉफिट ही होते रहेगा। नहीं ना, ऐसा तो नहीं होगा। हर जगह पे जाओगे तो प्रॉफिट थोड़ी होगा। कहीं तो नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी एलआईसी का स्टेटमेंट आया नहीं है, इसके बारे में एलआईसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, नहीं। ना ही गवर्नमेंट का कोई स्टेटमेंट अभी तक आया है। गवर्नमेंट का स्टेटमेंट का तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं एलआईसी का स्टेटमेंट की बात करूंगा आपसे। LIC was making the much more profit on that the projects. So don't worry, don't panic of the shareholders and don't panic of the policy holders कि आपका पैसा डूबा है या कुछ होगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये स्टेटमेंट LIC का आएगा। और मैं आपको बता दूं, मैंने जब जब बोला है, जब जब मैंने जो जो बात बताई, 101% क्लियरली वो कंफर्म है। 101%। मैं जो चीज बोलता हूँ वो परफेक्ट चलती है, क्योंकि मैं बराबर टेक्निक के हिसाब से बात करता हूँ। और ये नहीं कहूंगा कि 100% मेरी सच है, मैं 90% गारंटी लेता हूँ, लेकिन 10% मैं छोड़ता हूँ। क्यों ऐसा होता है? अभी प्रॉब्लम क्या है, बदलाव आ रहा है। मार्केट में बहुत तकलीफ हो रहा है। ये बाबा, एक तो पॉलिसी मिलता नहीं, एक सच में दिल पे हाथ रख के बताना। ये जो 5 दिन 6 दिन दिवाली का था, इस दिवाली के पीरियड में कितने लोगों को आप लोगों ने फोन करके दिवाली का विशेष दिया? कितने कॉल किया आपने? कोई बंदा है जिसने 1000 कॉल किए? कम से कम पॉलिसी होल्डर 1000, 1500, 2000 जितनी भी हो, मैंने 1000 कॉल किए, 1000 कॉल 7 8 दिन में मैंने कंप्लीट किए। सबको विशेष दिए, वो पॉलिसी होल्डर हो या नहीं हो। दिल पे हाथ रख के बताना। सच में पूछ रहा हूं मैं। लोग कहते हैं यार तुम दिवाली मत मनाना अरे बाबा, मेरा एक सेंटेंस सिंपल है। परिवार अपना भी है, उनके लिए भी दिवाली मनाना है। मैं तो वो चीज पे बिलीव करता हूँ। मैंने तो जितने भी मीटिंग मीटिंग में उन्हें बताया, क्लियर क्लियर कट अपने एक स्टेटमेंट दिया। ए भाई, दिवाली मनाने का वो धंधा बाद में देखा जाएगा, टेंशन लेने का नहीं है। तू पहले धंधा छोड़, पहले घर देख। मैं तो वो आदमी हूँ बाबा, पहले घर। क्योंकि परिवार के लिए कमा रहे हैं, उसके लिए आदमी नहीं रहेगा तो क्या करेगा? ये क्या करने का? दिवाली वो बच्चों के साथ नहीं मनाओगे, किसके साथ मनाओगे? कस्टमर के साथ। अरे कस्टमर के घर पे भी मेहमान है, तुम्हारे घर पे भी मेहमान है। क्यों टेंशन लेते हो? लेकिन दिल पर हाथ रख के बताना कि 500 से 1000 कॉल तो मैंने किए करके दिवाली विशेष का। किया क्या? नहीं, 70 लोगों को विश किया बस। अरे बाबा बाबा बाबा, क्या बाबा, इतना टाइम नहीं है? अरे भाई विजय भाई, आपको क्या काम धंधा है, कॉल ही नहीं किया? अच्छा, फिर? विशेष मैसेज भेजा, मैसेज पे रिप्लाई नहीं आता है। मैंने एक स्ट्रेटेजी अप्लाई करवाई थी बहुत सारे एजेंट्स को। जो मेरा 21 डेज का प्रोजेक्ट चल रहा था, उसमें मैंने क्लियर कट बताया था, और उसके पहले भी मैंने कॉमन सेशन लिया था। आई थिंक मैंने वेनेसडे को सेशन लिया था। मेरे हिसाब से धनतेरस के पहले 2 3 दिन पहले मैंने सेशन लिया था, कॉमनली सेशन लेके ये की पॉइंट बताई थी कि भाई साहब, कंपलसरी विशेष करना। आपको मालूम है, एक पैटर्न सिखाया जाता है, आप जब LIC का एजेंसी लेते हैं, ये लोगों के साथ जब रिलेशन बनाओगे ना, तब आपको बिजनेस मिलेगा। आप लोगों से अपनेपन से बात करोगे ना, तब धंधा आपको मिलेगा। जब आप लोगों को बोलोगे कि नहीं यार आप बात अच्छा हो गया, एक बात बताओ, रिलेशन बनाने का टाइम था, आपने बात ही नहीं किया। अभी सब त्योहार खत्म हो गया। दिवाली का त्योहार खत्म हो गया, मतलब अपना लास्ट त्योहार कौन सा है? दीपावली है। उसके बाद आ गया नया साल का, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अभी तो धंधे का टाइम है ना बाबा। कब करेगा? अब नहीं करेगा तो कब करेगा? बुढ़ा होने के बाद? 70 साल 80 होने हे बाबा, वो तो उनको भी बुरा लग जाएगा, वो बोलेगा विजय भाई, हम तो 70 साल के अभी भी काम कर रहे हैं। जिंदगी में आदमी वो बनो कि सारा दुनिया नाम याद रखे। मेरे को वो चीज बहुत अच्छी लगती है। कौन सी मालूम है? एक काम नहीं करने का, पैसा आते रहने का अकाउंट। वारेन बफेट साहब एक बात कहते हैं, क्या मालूम है? शायद तुम सोएगा तो भी तुम्हारे अकाउंट में पैसा आना चाहिए, ऐसा काम करने का। आप बोलेगे विजय भाई, मेरे पास 50 10 करोड़, अगर 5 10 करोड़ कर देंगे। अरे 5 10 करोड़ अगर अपने अकाउंट में रहता तो LIC का एजेंसी करते थे क्या? वो बोले थे, "अरे नहीं, LIC एजेंसी छोड़ना, क्या करने गए, जाने देना, मेरे धंधे में मेरे को बहुत पैसा है।" अरे दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा LIC में है, दूसरा किसी में नहीं है। आप बोलते हैं, सर बात बराबर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कस्टमर लोग मानता है नहीं मानेगा, छोड़ना, क्या दिक्कत है उसमें? एवरीथिंग इज पॉसिबल। अभी एक पॉइंट है सबसे बड़ा, मैं ज्यादातर संडे का मीटिंग अपना मोटिवेटेड रहता है। उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं, कोई नहीं हो, मैं मोटिवेशन नहीं है अपने पास।
कॉम्बिनेशन मीटिंग नहीं, ये अपना सिंपल बात है, क्योंकि दिल पे लगनी चाहिए। क्योंकि हर संडे का मीटिंग जब भी लेता हूँ, जब भी होती है, कॉमन मीटिंग जब होती है अपनी संडे को 8:30 बजे की, उसमें एक ही तो फायर चार्जिंग चाहिए। क्योंकि बैटरी क्या होता है, पूरा हफ्ते भर में बैटरी ये होता है, लूज हो जाता है, क्योंकि चार्जिंग कर करके भी घंटा लाता है। तो बहुत सारे जन बोलते हैं, विजय भाई अभी चाहिए, कुछ तो चाहिए। छठ पूजा होता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो पैटर्न अलग है यार, आपके यहाँ पे क्या। ठीक है, जो भी है रीजन आपके पास है, मुझे कुछ लेन देन नहीं उस रीजन से। मेरे को एक ही चीज से रीजन था, पहला पॉइंट मेरा एक ही था कि आपने कॉल नहीं किया। बात बराबर है। ठीक है। अभी दूसरा है, दूसरा सबसे बड़ा, 1 लाख के ऊपर वाले जितने भी कस्टमर है प्रीमियम के, 50,000 1 लाख के सालाना देते आपको, उनके घर पे एक मिठाई का बॉक्स पहुंचा क्या? सवाल बहुत गहरा है। 50,000 के प्रीमियम वाले कस्टमर के घर पे मिठाई का बॉक्स पहुंचा क्या? जाते जाते जा रहा था, सोचा आपके घर पे थी कि आपके घर पे आ रहा था वो, तो शर्मा जी के यहाँ पे जा रहा था, आपका भी बीच में बोला आपको देखे दिवाली विशेष करके निकल जाओ करके, दिया क्या? सर मेरे पास 200 कस्टमर है, 200 बॉक्स बांटने में, अरे साल में एक बार 200 बॉक्स बांट के देखना, 200 बॉक्स में तुमको 2 करोड़ का प्रीमियम आएगा, ये मालूम है क्या? डायरी और मिठाई, डायरी देने का ही नहीं, मेरे डायरी में डायरी के खिलाफ रहता हूँ कभी भी। वो डायरी का खर्चा मैं नहीं करवाता, मैं मिठाई का खर्चा करता हूँ। वो कस्टमर को मीठापन खिला से ना, जब आप उसको मिठाई खिलाओगे ना, तो वो थोड़ा मीठा हो जाएगा, फिर आपसे मीठीपन में बात करेगा। आप बोलते हैं ना सर मैं कॉल करता हूँ, वो बोलते हैं नहीं चाहिए करके। तो मीठापन जब तक आप नहीं बांटोगे, तब तक मीठे लोग नहीं होंगे ना। मिठाई बांटोगे तो भी मीठे होंगे, नहीं तो कहाँ से मीठे होंगे? आप मिठाई नहीं बांटते हो, इसके लिए मीठे नहीं होते लोग। आप बोलते सर क्या काम करने का, क्या काम के, मेरा इतना सेशन चलता है, वो सेशन में, सेशन खत्म होने के बाद भी एजेंट पूछते हैं सर क्या काम करने का अभी। यार एक तो दिमाग मेरा, मैं टेंशन में आ जाता हूँ, मतलब मैंने सिखाया क्या, मेरे को समझ में नहीं आता है फिर। वो सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई बात बराबर है, लेकिन अभी करूँ क्या वो बताओ। करूँ क्या मतलब, ये की चीज है, काम करने के बाकी क्या करने के। अभी दिवाली खत्म हो गया, बात खत्म, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी बोलेंगे सर अभी हम छठ पूजा है, ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है, ये चलेगा वो चलेगा। अरे बाबा सब चलेगा, सुबह से लेके सब शाम तक सबसे चलेगा। लेकिन एक ध्यान में रखना, शाम का खाना तो घर में बैठ के खाएगा, वो कहाँ से लाएगा? ईएमआई देने का है घर का, वो तो रुकेगा नहीं ईएमआई वाला। अभी तो साला क्लियरेंस है, आरबीआई ने नया चीज लाया, तुमने किसी को चेक दिया उसी दिन चेक पास होएगा तुम्हारे अकाउंट में। पहले तो क्या करते थे, परसों तेरे को चेक चेक में क्लियरेंस चाहिए ना, एक काम कर, तो आज चेक लेके जा, मैं कल डिपॉजिट कर दो, कल डिपॉजिट किया जाता था। अभी बैंक में अगर अच्छा रिलेशन है, तो जब चेक लगता था कस्टमर का, तो बैंक वाले फोन करते थे सर आपके चेक लग गया है। ए तो रुक रुक रुक, मैं कैश लेके आता हूँ डालने के लिए, पहले होता था अभी नहीं है। तुमने सुबह चेक दिया, शाम के उसके अकाउंट में पैसा। अभी क्या गणित है? ये एक चीज ध्यान में रखना, ना तुम करोड़पति है ना मैं करोड़पति हूँ, अपन सब ऐसे ही है। लेकिन ये दिल से बात करता हो, करोगे तो सब कुछ मिलेगा, करोड़पति बन सकते हो। लेकिन अगर बनना चाहोगे तो, सर मेरे को महीने का 5 लाख रुपए कमीशन आता है, आप क्या बोलते हैं मेरे को क्या ट्रेनिंग का जरूरत है? अरे जिसका महीने का इनकम करोड़ रुपया है, जिसका महीने का इनकम 5 करोड़ रुपया है, वो भी बंदा बोलता है मेरे को ट्रेनिंग चाहिए। क्यों चाहिए? वो 5 का 10 कैसे करूँ उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, 1 का 2 कैसे करने का उसका ट्रेनिंग चाहिए। मेरे को 50,000 महीने का इनकम, मेरा 50 का 1 लाख कैसे करने का उसका ट्रेनिंग चाहिए। काम तो सबको करना पड़ता है साहब। नींद तो सबको नहीं आती है, जिसको कमाने की चाहते है उसको नींद कभी भी नहीं आती सब। मेरे को नींद नहीं आती है, मैं पूरी रात वैसे ही करवटे। और सुबह यहाँ पे गांव में हूँ ना, तो गांव में क्या है वो, काकड़ा चालू है, सुबह मॉर्निंग भजन। मेरी मम्मी वारकरी संप्रदाय से है, मैं भी हूँ। तो मम्मी सुबह 4 बजे उठ के 5 बजे का वो चालू हो जाता है। और आज वो तो कुछ ना, ये प्रसाद रहता है, तो प्रसाद का नंबर आज मम्मी ने बोली कि तू आया है, तो तेरे लिए मैं लेती हूँ। तो मेरे को सुबह से 4 बजे के उधर उधर ही बिठा के रखा था, इसके लिए आज जल्दी, आज की मीटिंग के लिए मेरे बोला चलो आज मीटिंग भी हो जाएगी, इसके लिए थोड़ा सा आज जल्दी ले लिया।
दिल में चाहते एमडीआरटी करना, दिल में चाहते 100 पॉलिसी 200 पॉलिसी हो जाए, 1000 पॉलिसी हो जाए, मजा आ जाएगा यार, मस्त मजा आएगा जिंदगी में। एक बात बताओ, चाहत होने से कुछ नहीं होता है, चाहत होने से कुछ भी नहीं होता है, करने से होता है। सिंपल एक बात बताओ, करते रहोगे तो हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। यू कैन डू इट फॉर द से बेस्ट ऑप्शंस। जिंदगी में अगर सफलता चाहते हो तो करना है। और गारंटी का वर्ड दे रहा हूं, कोई भी ट्रेनर गारंटी नहीं देता है, गारंटी कोई नहीं देता है, विजय कुमार गारंटी देता है, सिर्फ एक ही बंदा है जो सिर्फ सीधा रोक बाय ठोक बात करता है गारंटी का। और मैं गारंटी आज देता हूँ, अगले साल का एमडीटी आप बन सकते हो। बन सकते हो नहीं, बनना है, लेकिन बन सकते हो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपकी चाहत तो मायने नहीं रखती, आपका कर्म मायने रखता है। तो गारंटी देता हूँ कि अगले साल एमडीटी गारंटी के साथ बनोगे, अगर आपके मन में चाहते तो, अगर दौड़ना चाहते हो तो, और करना चाहते हो तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी को डेवलप किया है, जिसकी स्ट्रैटेजी की बदौलत आज, आज तारीख क्या है, 26 अक्टूबर, अभी तक 83 एजेंट्स क्वालिफाइड द एमडीआरटी ऑन द माई बैच। कितना एजेंट, 83 एजेंट्स आर क्वालिफाइंग राइट नाउ। 83 हुआ है, डिक्लेयर हुआ है 83। मैं उनका शेयर श्रेय नहीं लेता हूँ, मैं एक सिंपल सिंपल है कि मेरे साथ ट्रेनिंग करते हो, आपको मैंने सजेशन दे दिया, ये करना है, वो करता है, उसकी मेहनत है, उसका फल है, मैं उसको लेता हूँ, लेकिन ये बदौलत लेता हूँ कि सर मैंने उसके साथ था, उसका एमडीटी हो गया। और गारंटी बताता हूँ, अगले साल का एमडीटी हो सकता है, नहीं होगा, होगा ही, कंपलसरी होगा, लेकिन तुमको दौड़ना पड़ेगा। ए बाबा, एक तो वैसे भी काम टेंशन इतना है कि तुम दौड़ाने का बात करते हैं। एक तो एक ध्यान में रखना, पैसा ऐसे ही नहीं आता है अकाउंट में, उसको लाना पड़ता है। कौन बनेगा करोड़पति की तरह, अपने को कोई लॉटरी नहीं लगेगा। ए बाबा, तेरे को 7 सवाल पूछता हो, तू पैसा तू एक एक सवाल का 1 1 लाख रुपए, 1 1 करोड़ रुपए, 2 2 करोड़ रुपए तेरे को दे दूंगा, कोई आएगा नहीं तुम्हारे दरवाजे पे। भगवान, भगवान ऐसा कोई कुबेर का देवता नहीं आएगा तुम्हारे दरवाजे, बेल बजेगा, ए बाबा मैं आया, तेरे को क्या थैला चाहिए, क्या पैसे का, नहीं मिलेगा। आएगा भी आज तक? ये कभी ऐसा स्टोरी सुना किसी का आपने, ए बाबा इसके घर में कुबेर ने पैसा दे के दिया, लोग कहते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। अरे तब देता है जब तुम पूरी मेहनत करते हो, तब तक कुछ नहीं देता, वो भी बोलते हैं तू करके देख, मजा आएगा। लोग बोलते हैं ए बाबा ठीक है, नो प्रॉब्लम, इतना काम करो, इतना मेहनत करो, अरे कुछ भी नहीं करते। क्यों नहीं करते मालूम है? क्योंकि जो करते हो ना, एंड मोमेंट पे आके गाड़ी छोड़ देते हो। अभी गाड़ी पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, टाइम पे बराबर पहुंच जाते हो, लेकिन कुछ कारणवश रुक जाते हो, क्यों? डिमोशन आ जाता है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, निरंतर कोशिश करने वाले की कभी नहीं होती, निरंतर का अंतर अंतर ही नहीं है। एक के बाद ही एक, एक के बाद ही एक, एक के बाद ही एक, सोच के देखिएगा, रुकने का ही नहीं है। जिंदगी में सफलता नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा साहब? और ये सबसे बड़ा पॉइंट है ये। लोग कहते हैं साहब एलआईसी का पॉलिसी, एलआईसी का पॉलिसी, एलआईसी का पॉलिसी। अरे एलआईसी का पॉलिसी तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है, तुम मानो या नहीं मानो। मैं ज्यादा देर बात नहीं करने वाला, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैं भी कहीं जाना है, मुझे भी 9:30 बजे मुझे निकलना है, क्योंकि वेटिंग पे है मेरा दोस्त लोग। आज मैंने क्लियर बताया था कि मैं 26 तारीख को बाहर हूँ, क्योंकि 22 साल के बाद उनको मुलाकात हो रही है मेरी। 22 साल के बाद मिल रहे हैं सब लोग, कम से कम 20 25 लोग हैं। सबके फोन आए थे कि भाई बाबा तू किधर है, क्योंकि तो मेरा बिजी शेड्यूल रहता है। तो मैंने स्पेशली आज का दिन 1 महीने पहले मेरे से आप बोल के रखा है कि भाई तेरे को ये डेट को खाली रखना है, तो आना है करके। तो सबके सुबह से फोन चालू, कम से कम 10 12 लोगों के फोन आ गए, भाई तू आया है ना गाँव में? एक बंदा आ रहा है, अभी हाईवे पे है, पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे, अभी वो आ रहा है, वो बोला रुकना मेरी राह देखने के लिए। तो 9:30 बजे तक बोला मैं पहुंचता हूँ। तो मैं ज्यादा देर आज बात नहीं कर, लेकिन एक ही चीज है, मेरे को आज चार्जिंग करवाने का आपका। क्योंकि हर टाइम मेरे को बहुत सारे एजेंट बोलते हैं विजय भाई वो चार्जिंग सेशन नहीं हुआ, थोड़ा सा दिल, थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो गया, तो आप जरा सेशन कर लो। क्योंकि बहुत मैं एक्चुअली मैंने क्लियर बताया था कि मैं सेशन नहीं करूंगा, लेकिन कल 2 3 एजेंट के फोन आए, विजय भाई काम नहीं हो रहा है, जरा सेशन करो ना आप चार्जिंग वाला।
क्योंकि चार्जिंग का सेशन लगने के बाद है ना वापस बैटरी थोड़ा चार्ज होता है। और हफ्ते में 2 सेशन तो वैसे भी होते ही होते हैं मेरे। तो टेंशन मत लीजिएगा। तो तैयार हो? पॉइंट बताओ आपको एमडीटी का। आपकी मर्जी यार, करना आपको है, मेरे को थोड़ी करने का है। मैं तो सिर्फ बताने का काम करूंगा। आप बोलेंगे विजय भाई सच में होगा क्या? सच में मतलब गारंटी देता हूँ 100%। सच में मतलब गारंटी दूंगा 100%, जैसे बताऊंगा वैसे करो। बस उतना करो जितना मैं बोल रहा हूँ, बाकी कुछ मत करना। बस इतना ही मेरा ध्यान में रखना कि मैं जो बोल रहा हूँ ना उस पर ही काम करना। चैलेंज है तो चैलेंज यार, चैलेंज गारंटी के साथ 100% गारंटी लिख के देता हूँ। या तुम्हारा एमडीटी नहीं बनाना, जो बोलूंगा वो आऊंगा। लिख के लेना मेरे से। बोलो, करना है? सब लोग बोलेंगे विजय भाई मेरे को करने का, लेकिन करने के टाइम पे पीछे हट जाओगे, मेरे को मालूम है। आप अभी बोल रहे हो कि आप करने का है, करने का है, करने का है, लेकिन बाद में सर इतना कॉल करना है। इतना कॉल करना, मैं बोलूंगा ना ये 10,000 कॉल करना पड़ेगा तुमको। किधर लेके आया रे इसको? सीधा यही जवाब दोगे मेरे को? सिंपल एक बात बताओ। आज तारीख क्या है? 26 तारीख है। 31 दिसंबर तक 1 लाख रुपए का मैच करने का है। नवंबर दिसंबर में क्या काम करना है मालूम है आपको? नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में एक ही काम करने का, क्या मालूम है? सिर्फ 1 लाख रुपए का मैच करने का। 1 लाख रुपए का, बाकी कुछ नहीं सोचने का। किसी ने 1,000 रुपए की पॉलिसी दी, किसी ने 2,000 की दी, किसी ने 3,000 दी। टारगेट एक ही दिमाग में रखना कि मेरे को 1 लाख रुपए का मैच करने का है 2 महीने के अंदर। बस इतना सोच लेके चलना आप। नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सोच लेके चलना कि मेरे को 1 लाख का मैच करने का, किसी भी हाल में करने का। सोच के देखिएगा। 1 लाख का मैच, मान के चलो 50 का हो गया, तो 6 लाख का एडवांस प्रीमियम अगले साल का आपके साथ आएगा। अगर 1 लाख का मैच हो गया तो 10 लाख रुपए का प्रीमियम एडवांस में आपके पास आएगा। लेकिन 1 से 1.5 लाख रुपए का मैच का टारगेट लेके चलो। एक जस्ट वेट, एक मैसेज करने तुमसे, एक इम्पोर्टेंट है। 1.5 लाख, 1 से 1.5 लाख का मैच करके देखना। अभी इससे क्या फर्क गिरेगा 1 से 1.5 लाख के मैच का? इससे फर्क ये गिरेगा कि कम से कम अगर 1 लाख का मैच हो गया तो क्या होगा मालूम है? नवंबर और दिसंबर का जो प्रीमियम है 1 लाख का या 1.5 लाख का 2 लाख का जो भी है, वो निकल गया, लेकिन 10 लाख का एडवांस अगले साल। मान के चलो अगले साल का एमडीटी का प्रीमियम 50 लाख हो गया, क्योंकि साढ़े 45 लाख करना है तो आप एमडीटी डिक्लेयर करोगे। अभी मान के चलो अगले साल का 50 लाख का हो गया, 5 लाख से बढ़ गया, तो 10 लाख ऑलरेडी किया है, तो 40 लाख लाने के लिए उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। कि इसके लिए ये 2 महीने का टारगेट, एक ही सिंपल है। 2 महीने का टारगेट, 1 से 1.5 लाख रुपए का मैच करने का। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च में 2 से 3 लाख रुपए का मैच का टारगेट करने का। जितना हो सके उतना, लेकिन ये 2 पॉइंट जरूरी है। ये 2 पॉइंट जरूरी है। ये पहला पॉइंट ऐसा है कि नवंबर दिसंबर में करना क्या है। क्योंकि कोई भी बिल्डिंग अगर खड़ी करनी है, कोई भी घर अगर अच्छा बनाना है, कोई भी अगर बिजनेस स्ट्रेटेजी अच्छी बनानी है, तो उसकी नींव पे काम होना जरूरी है। उसका रूट पे काम होना चाहिए। पेड़ अगर खड़ा होना है ना, तो उसका रूट जितना अंदर तक जाएगा उतना उसको मजा आता है। लेकिन अगर वो अंदर तक नहीं गया ना, तो उसको मजा नहीं आएगा साहब। इतना ध्यान में रखिएगा। क्योंकि पेड़ अगर अच्छे से जाना है ऊपर, उसको अच्छा उठना है, उसको अच्छा फैलाना है, तो रूट बहुत बड़ा मजबूत होना चाहिए। आपको पीपल का पेड़ मालूम है? पीपल का कितने सालों तक चलता रहता है ना। कभी देखा वो पीपल का पेड़ ऐसा जाके ढलान से गिर रही है? कभी नहीं। बम्बू का पेड़ देखा आपने? कभी गिरा ऐसा देखा आपने? कभी नहीं हो। जितने रूट्स अंदर तक जाते हैं ना, उतना वो बड़ा हो जाता है। आपका भी बिजनेस उस स्ट्रेटेजी पे है। एलआईसी का बिजनेस है ना, रूट पे पहले चलता है, उसके बाद ग्रो करता है।
लोग ये चीज नहीं सिखाते आपको। आपको क्या सिखाते मालूम है? जाके तू 100 का लिस्ट बनाना, दो पॉलिसी बेच के ना, फिर तेरा काम चालू हो जाएगा, फिर दो का चार करना, चार का पांच करना, पांच। ये करना मत, ये मत करना। क्या करना मालूम है? आज दो पॉलिसी पे मत करना, रूट पे काम करना है एलआईसी का। लोगों से मुलाकात करते जा रहा है, मुलाकात करते जाना है, मिलते जा रहा है, बात करते जा रहा है, लोगों से अपॉइंटमेंट करते जा रहा है। जैसे जैसे स्टेप 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 बढ़ेंगे, वैसे बिजनेस आपका बढ़ेगा, लेकिन रूट मजबूत हो जाएगी आपकी। आपको यकीन मानेंगे, 2020 में जब कोविड हुआ, 6 महीने तक धंधा नहीं था किसी के पास। लेकिन जो बंदा एमडीआरटी करता था, उसका उस साल एमडीआरटी हुआ, उसके अगले साल एमडीआरटी हुआ, उसके अगले साल एमडीआरटी हुआ। क्यों हुआ कंटिन्यूअसली एमडीआरटी? मालूम है आपको? जिस बंदे का टीओटी था उसका ऑलरेडी टीओटी हुआ, जिसका बंदे का सीओटी करता था वो सीओटी हुआ। क्यों हुआ? सबसे बड़ा चैप्टर है। मेरी बातें आपको थोड़ी सी अलग लगेगी। आपको लगेगा ये नहीं यार, ये तो वैसे भी रोज सुनता हूँ। ये रोज सुनने वाली बातें नहीं है मेरी। रोज तो यही बात करता हूँ, लेकिन तरीके अलग होते हैं। लेकिन यही बात पे अगर पूरा आप बात सोचोगे ना, गहराई से अगर सोचा जाए, तो चैलेंज रख देता हूँ, चैलेंज। मेरी बातों का अर्थ बहुत बड़ा है सर। मैं एक दिन का बात नहीं करता आपके साथ, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ आपके साथ। एलआईसी का बिजनेस 1 साल के लिए इमडेटी करना नहीं है साहब, जिंदगी भर इमडेटी करना है। एलआईसी का बिजनेस जो मैं सिखाता हूँ ना, मेरे जो कंटेंट में सिखाता हूँ ना, वो एक दिन के लिए, 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए नहीं है, पूरी जिंदगी पे लाइफ, लाइफ की ट्रेनिंग है। आज 2-2 साल के बाद जो बंदा इमडेटी कर रहा है ना, उसकी नींव मैंने इतनी मजबूत की है, वो कभी भी जाके अगर गिर गया ना, तभी वो वापस उठ सकता है, क्योंकि उसका नींव मैंने मजबूत करके रखा हुआ है। मैं रूट पे काम करता हूँ। बिल्डिंग अगर खड़ी करनी है, आपको एमडीडी करना है, मैं 1 महीने के अंदर एमडीडी करा देता हूँ। 1 महीने के अंदर इतना पावरफुल पॉइंट है अपने पास। आपको मालूम है, एक कंसेप्ट अभी इतना पावरफुल चल रहा है। 18 प्रेजेंटेशन में एक एजेंट ने एमडीडी किया, 18 प्रेजेंटेशन में। कस्टमर 16 साल का प्रीमियम मांगता है, आप देते हो जीवन लाभ, बराबर है। वही जीवन लाभ के पॉलिसी में आपको 1 करोड़पति बनाता हो। सिर्फ चैलेंज है, 1-2 लाख रुपए का प्रीमियम आपको देने का है। 16 साल, 16 साल के बाद आपको मैच्योरिटी पे 2 करोड़ रुपए देता हूं। आप तैयार हो मेरे पास पॉलिसी लेने के लिए? कस्टमर क्या कहेगा, लेगा? नहीं लेगा। अरे ये सर 18 प्रेजेंटेशन में एमडीटी करवाया, क्योंकि ऑलरेडी उसका आधा एमडीटी हो चुका था। 18 प्रेजेंटेशन में 2 लाख रुपए प्रीमियम के उसके अभी जस्ट हुए 15 दिन पहले। उसने बोला विजय भाई एमडीटी हो गया अपना। लेकिन ऐसा एमडीटी करके मजा नहीं है ना, आपको जिंदगी भर कमाना है साहब। क्योंकि आपका एमडीटी 1 महीने में हो जाएगा, लेकिन अगले साल करने के लिए बहुत दिक्कत आएगा। उसका अगले साल करने के लिए आप पहले रूट पे काम करो। अकाउंट में जब पैसा आता है ना साहब, तब मजा आता है। लेकिन वो पैसा कभी कभार आए, तब मजा आता नहीं है। अगर वो पैसा हर महीने में वही फ्लो में आए, तो मजा आता है। सबसे बड़ा पॉइंट क्या मालूम है? मैं एमडीआरटी करना है मुझे, लेकिन प्रॉब्लम बहुत दिक्कत आती है। प्रेजेंटेशन क्या दे दूं, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, प्रेजेंटेशन क्या बात करनी, क्या बात करनी है? ए, एक बात बताओ, बीमा लक्ष्मी प्लान है यार, कितने लोगों ने कॉल करके बताया, साहब नया प्लान है यार, मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। बोला किसी को, कस्टमर को? चल, लोग तो वैसे भी एलआईसी के बारे में सुनते नहीं। अरे पहला एलआईसी एजेंट को बात ही एक ही चीज है, ये आ गया मरने का बात करने। अभी चलो एक बात करता हूँ। आपका बच्चा लोग कितने हैं आपके घर में? कितना बच्चा लोग है? 2 बच्चा है, 3 बच्चे है, 4 बच्चे है, 5 बच्चे है, कितने बच्चे हैं? ठीक है। गारंटी लिख के देना मेरे को कि आगे जाके ये बच्चा आपके बुढ़ापे में आपको संभालेगा। दे सकते हैं गारंटी लिख के, दे सकते हैं मेरे को? सिंपल सा सवाल है मेरा आपके लिए। आप खुद क्या बारे में पूछता हो, कस्टमर का छोड़ दो। आप गारंटी के साथ लिख के देना, मैं 60 साल उम्र का हो जाऊंगा, मेरे बच्चे मुझे मेरी देखभाल करेंगे। लिख के देना मेरे को, गारंटी के साथ। दे सकते हो क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा। दे सकता है? नहीं दे सकते ना? क्यों? अरे खुद के बच्चे पे इतना भरोसा नहीं है, तो एलआईसी के बारे में आप सोचते हो कि एलआईसी एजेंट पे भरोसा रख। सिंपल, एलआईसी आपके ऊपर भरोसा रखती है, आपको मिलती है। एलआईसी के ऊपर आपको भरोसा नहीं रखना है। लोग कहते हैं कि एलआईसी एजेंट क्या मेरा पैसा लेके जा। अरे आपके ऊपर भरोसा दिया जाता है कि आप प्रीमियम भरोगे तभी जाके आपको संभाल गया। आपको एक किस्सा मालूम है? एक छोटा सा एक कहानी है, बहुत बढ़िया कहानी है। बच्चा जब आने वाला रहता है, परिवार में खुशियां मिलती है।
9 महीने के बाद वो आने वाला रहता है, लेकिन न्यूज कभी मिलती है? 1-2 महीने पहले न्यूज, मतलब न्यूज 9 महीने पहले स्टार्ट हो जाती है। हर बार आप हॉस्पिटल जाते हो, हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं, जाने के बाद क्या करते हैं, वहां पे सोनोग्राफी होती है, डॉक्टर बोलता है बच्चा अच्छा है, हेल्दी है, अच्छा है, हेल्दी है, सब चीज बात करता है। जब हर महीना जब निकलता है, एवरी मंथ में जब सोनोग्राफी होती है, आप पूछते हो कैसा हालत है, डॉक्टर कहता है मस्त है, तंदुरुस्त है, कोई टेंशन नहीं, रिलैक्स है। आखिरी दिन आ जाता है, 9वां महीना, और जब डिलीवरी का टाइम आता है तो लेबर वार्ड के बाहर आप खड़े होते हो, आपके सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, आपके माता पिताजी आपके साथ में रहते हैं, वो डॉक्टर का सब चहल पहल चालू रहता है, अंदर से जाने के बाद वो बच्चा भी बेहतर बेसब्री से आपका भी इंतजार करता है, मालूम है उसको 9 महीने में कि यार ये इसके घर में आ रहा हो, ये कैसा आदमी है, एक करोड़पति पता नहीं है, देखने के लिए तो वो भी बेताब रहता है ना आने के लिए, अपने लिए। तो जैसे ही डॉक्टर का अंदर से, फिर डॉक्टर डिलीवरी करने के बाद बताते थे गुड न्यूज, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बच्चा हुआ, कैसा महसूस होता है? मैं तो फीलिंग नहीं किया है, लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ, कैसा महसूस है? अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया होता है ना? अभी जब 9 महीना चलता है तो मेरा बच्चा आएगा, मैं उसको क्या बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, उसको कौन सा एजुकेशन देना है, मुझे कैसे उसको पालना है, उसको क्या क्या फैसिलिटीज देनी है, इसकी तैयारी कब से शुरू होती है? ये बाबा 9 महीने पहले शुरू होती है, बराबर है। सब कैलकुलेशन, कौन से स्कूल में जाएगा, कितना प्रोविजन होगा, सब मजा आता है ना, बराबर है। घर वाले भी बहुत खुश, लेकिन जैसे ही नर्स आती है, बोले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको 2 बच्चे हुए। बच्चे की तैयारी किस कौन सी थी? आपको पता था ये किया आने वाला, लेकिन अचानक से अगर दूसरा आ जाता है, खुशी होती है कि थोड़ा दर्द होता है? एक बात बताओ, बहुत ज्यादा खुशी होती है, एक के बजाय दो आ गए, क्या होता है, एक के बजाय 2 बच्चे आ गए, लेकिन दूसरा एक टेंशन आता है, अरे खर्चा तो एक ही का था ना, लेकिन दूसरा ये एक्स्ट्रा एडवांस में बढ़ गया, उसका टेंशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? सिंपल बात पूछ रहा हूँ, ऑटोमेटिकली आ जाता है, अरे ये खर्चा था, अभी दूसरा खर्चा बढ़ गया, डबल में होगा, डबल में एजुकेशन लगेगा, डबल में क्लास का पैसा लगेगा, डबल में सब चीज लगेगा, ये सुनो। लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड है, डॉक्टर ने बोला नहीं था अभी तक, अनएक्सपेक्टेड आ गया, उसको क्या कहते हो? ये भी मेरा ही है, इसको भी मैं बड़ा करूंगा। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ये सुनो, बोलते हो कि नहीं बोलते? सोच के देखना, जिसके घर में है उसको ये सवाल पूछ के देखना, जुड़वा बच्चे उसके जिसके घर में, जिसको मालूम ही नहीं था कि यार दूसरा बच्चा भी है, लेकिन वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं ये मेरा है, इसको संभालना होगा, इसकी जो भी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, बराबर है। लेकिन क्या ऐसा वक्त भी आता है जिंदगी में जब आपकी जिम्मेदारी उठाने का समय आता है, 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे, वो ये सोचते हैं कि पापा किसके घर में रखे? एक पिता 10-15 बच्चों को पाल सकता है, लेकिन एक माँ बाप 10-15 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 10-15 क्या, 5-10 क्या, 50 बच्चे भी एक माता पिता को संभाल नहीं सकते। रियलिस्टिक है या नहीं है? आपके बच्चे लिख के दे नहीं सकते कि आपका ख्याल रख सकते कि नहीं रख सकते साहब, लेकिन मेरे पास मेरा वाला बच्चा जो है ना, वो बच्चा, आप कभी भी बोलो, आपका उम्र 40 साल है, आपका ख्याल रखेगा, आपका उम्र 50 साल है, आपका ख्याल रखेगा, आपका उम्र 70 साल है, आपका ख्याल रखेगा, ए बाबा आप 80 साल का हॉस्पिटल में जो एडमिट हो जाना, आपका ख्याल रखेगा, गारंटी लिख के तो, गारंटी। एक बुजुर्ग थे, टीचर थे, 2 बच्चे हैं, एक सीए था और एक डॉक्टर बनाया, बच्चे दूसरे सिटी में थे, ये हस्बैंड वाइफ दोनों ये रिटायर हो गए थे। हमेशा इनकी बीबी को कुछ ना थोड़ा सा तकलीफ था, बीमारी थी उसको, हॉस्पिटल में जाना था आना था चालू रहता था। एक दिन अचानक, एक दिन अचानक मिसेस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, ये भाई साहब ने हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने बोला इनको एडमिट करना पड़ेगा, और इनके एडमिट का खर्चा 1.5 से 2 लाख रुपए आएगा। कितना खर्चा आएगा? 1.5 से 2 लाख रुपया। रिटायर्ड पर्सन है, उसके बाद 1.5 से 2 लाख रुपए कहाँ से आएगा साहब? नहीं आएगा ना। इसने बोला डॉक्टर का नो टेंशन, यू कैन गो हेड, यू कैन गो हेड। बोले ठीक है, आर यू श्योर? बोला हाँ, नो इशू।
हॉस्पिटल का बिल दे दिया, हॉस्पिटल का बिल दे दिया, वो लेके घर पे आए। ना किसी बच्चे ने पूछा कि पापा बिल का क्या हुआ, ना किसी रिश्तेदारों ने पूछा कि बिल का क्या किया। क्यों नहीं पूछा मालूम है? पूछा तो भी क्या करते थे? वो देने वाले थे? नहीं देने वाले थे। इन्होंने भी बताया नहीं, क्योंकि इनके पास एलआईसी था, इनके पास मेडिक्लेम था सर। क्यों कहे कहा जाता है एलआईसी को अपने घर में अनफॉर्चुनेट जिस बच्चे का खर्चा उठा रहे हो, समझ के ना, एक बच्चा है, दूसरा बच्चे का खर्चा उठाओ ना। अरे वो बच्चा आपकी जिंदगी का खर्चा उठाएगा। इसके लिए कहा जाता है ना, एलआईसी का एक बच्चा आपके घर में रखा करो। बागबान मूवी में चौथा बच्चा दिखाया, वो चौथा या पांचवा बच्चा, चौथा बच्चा दिखाया, वो बूट पॉलिश करने वाला, जो सलमान खान लास्ट में उसको ये किया गया उसने, अनएक्सपेक्टेडली वो उसके काम आया। वो इट इज अ रियलिटी ऑफ दैट द एलआईसी पॉलिसी। वो बागबान में एलआईसी का पॉलिसी का एक एग्जाम्पल ऐसा बनाया कि उसको रियलिटी में शो किया गया। लेकिन वो एग्जैक्टली जो पोजीशन है ना, वो दिखाया गया, वो एग्जैक्टली पोजीशन इन द एलआईसी पॉलिसी है। मैं बाकी किसी कंपनी का गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मैं वो चीज का गारंटी ले सकता हूँ। व्हाई? दैट द रीजन इज एलआईसी का पॉलिसी आपको मरने नहीं देते सर। चैलेंज है अपना, चैलेंज अपना, आपको मरने नहीं देता एलआईसी का पॉलिसी। ना कहता है क्या तुम्हारा एलआईसी का रिटर्न मिलता है, क्या तुम्हारा एलआईसी का पॉलिसी का ये क्या मिलेगा? ये मिलेगा कुछ भी नहीं। मैं गारंटी बता देता एलआईसी में तुम्हारा पैसे का नुकसान है। यकीन मानोगे मेरा? मेरा स्टेटमेंट कभी रॉन्ग नहीं होता है, ध्यान में रखना। क्योंकि तुमने पॉलिसी लिया नहीं, तो तुम्हारा नुकसान है। तुमने पॉलिसी लिया, अरे तुम्हारे जैसा राजा आदमी कोई नहीं है। लेकिन तुमको क्या लगता है मालूम है? ये एलआईसी एजेंट को प्रॉफिट मिलता है, कमीशन मिलता है, इसके लिए मेरे पीछे पड़ा है। अरे मत लेना। किसने बोला तुमको लेने के लिए? मत लेना। कोई ऐसा कस्टमर बोल देना, ए तुमको प्रॉफिट मिल रहा है इसके लिए एलआईसी का पॉलिसी ले रहे, अरे नहीं चाहिए तुम्हारा पॉलिसी। कभी बोल के देखा ऐसा कस्टमर, ए विजय भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है यार? एक तो कस्टमर मिलता नहीं और तुम ऐसा सीधा बात करता है, नहीं लेगा तो भी चलेगा करके। मैं तो क्लियर बात करता हूँ, ये बाबा धंधा करने का तो कर, नहीं तो चल निकल। क्यों? मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान में सारे लोगों से मिलना चाहता हूँ, सबको पॉलिसी समझाना चाहता हूँ। जिसका नसीब में है वो लेगा, नहीं तो जय राम जी की कोई टेंशन नहीं अपने। क्यों? क्योंकि मेरा कर्म एक ही कहता है, बताते जा, समझाते जा, दिखाते जा। लिया तो ठीक है, नहीं तो जय राम जी की कोई टेंशन नहीं अपने को। कभी मान के देखा ऐसा चीज? आप मेरे को बोलते हैं विजय भाई ये सब बात करेगा, लोग अपने को नकारेगा, लोग अपने को गाली देगा, अरे क्या लेन देन है जिसको एलआईसी का पॉलिसी लेने के लिए खुद के लिए सोचना पड़ता है, जिसको अपने बारे में सोचना पड़ता है, वो क्या पॉलिसी लेगा तुम्हारे पास रे? कुछ नहीं है। कितना कन्विंस करने का, पहली बार बोला ए करेगा, ए नहीं सोच के बताता, अरे करेगा नहीं सोच के बता, अरे क्या सोचेगा? जब स्मशान घाट में जाएगा तब जाके सोचेगा। जब बिस्तर वो अर्थी पे लेटेगा तब सोचेगा कि नहीं एलआईसी का पॉलिसी लेना था यार, रह गया। यम और यम में क्या फर्क है? यम इज इक्वल टू यम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? यम इज इक्वल टू यम। क्या मीनिंग में फर्क है? यम, यम इज अ मैन एंड यम इज अ मनी। व्हाट इज द डिफरेंस? यम इज अ मैन एंड यम इज अ मनी। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दैट? एक आदमी है और एक पैसा है। अगर परिवार में आदमी ना रहा तो परिवार रास्ते पे है, और आदमी ना रहने पे अगर पैसा है तो जिंदगी बेहाल नहीं है। एक परिवार में हस्बैंड का डेथ हो जाता है, जो भाई साहब को ये जो चिल्ला चिल्ला के बता रहा था पॉलिसी ले ले, पॉलिसी ले ले, पॉलिसी ले, ये बोला ये बाबा अपने को जरूरत नहीं है, क्या करने का है, प्रॉपर्टी है, कितना प्रॉपर्टी है? 2 बीघा जमीन है, 2 बीघा जमीन क्या वैल्यू मिलेगा? कोई बंदा 10,000 का पगार लग जाता है ना कमाने, उसका ऐसा रुतबा हो जाता है कि जैसे मेरे जैसे राजा आदमी कोई। उसका 15,000 सैलरी रहता है, वो तो फिर हवा में दौड़ने लगता है। फिर उसका सैलरी 20,000 होता है, वो बोलता है क्या है, चल निकलने, अपने को करने का नहीं। 25,000 होने के बाद तो राजा आदमी है। फिर 35,000 होने के बाद, ए बाबा करने का ही नहीं है। फिर 35 का बाद तो उसके साथ बात ही मत करना। वो तुमको मिलेगा भी नहीं, चाय भी नहीं पिएगा तुम्हारे साथ। क्या ऐसे लोगों से काम करने का धंधा करके साहब? अरे जब आदमी घर में नहीं रहेगा ना, तो पैसे का वैल्यू सबसे ज्यादा पता चलता है। क्योंकि उस परिवार में कमाने वाला जब निकल जाता है ना, कमाने वाला जब निकलता है तब पता चलता है कि कमाने वाले की वैल्यू क्या है।
बीबी हंसते हंसते बोलती है, ए क्या एलआईसी में इन्वेस्ट करने का, नहीं करने का अपने को। हंसते हंसते बोलती है उसको, सामने वाले को, ए तुम्हारा एलआईसी नहीं, पैसा नहीं, लेकिन अपन दूसरी जगह पे लगाएंगे, अपन सोना खरीदी करेंगे। अरे क्या तुम्हारा सोना पैसा देगा मेरे को, ये इतना बताओ मेरे को। एक एजेंट मेरे को बोलता है, विजय भाई वो कस्टमर मेरा कह रहा है कि गोल्ड में पैसा लगाएगा, मेरा बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा जाएगा, मेरा बीबी ने बोला मेरे को गोल्ड लेने का है। बोला अच्छा है यार, मजा आएगा। बोला कितना कमाता है, बोला 10 लाख रुपए साल का इनकम है। बोला 10 लाख रुपए साल का इनकम है। अगर ये भाई साहब 25 साल जी लिया, 25 साल में अगर इसने गोल्ड परचेस किया, करके 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 कितना गोल्ड लेगा रे। बोला कम से कम 100 तोला लेगा। बोला हाँ 100 तोला लूंगा, 100%। बोला यस गारंटेड। बोला टेंशन नहीं यार, मजा आएगा। लेकिन 100 तोला अगर तू बेचने जाएगा तो तेरे को डिफेक्टिव आएगा कि नहीं आएगा, तेरा डिप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा, तेरे को प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट पूछेगी 100 तोला आया किधर से लिया, किधर है, इसका एक एक का बिल दे देना, इसका एक एक का टैक्स दे देना, इसका एक एक का टैक्स भरा कि नहीं भरा। अगर नहीं भरा तो 100 का 100 तोला जब्त हो जाएगा। क्या करेगा उसका, कुछ नहीं कर सकता है। मेरे पास एक स्कीम है आपके लिए, मेरे पास एक स्कीम है आपके लिए। देखना स्कीम बहुत बढ़िया है मेरे पास, बहुत बढ़िया स्कीम है। मेरे पास एक घर बेचने के लिए है। एक बुजुर्ग आदमी है, पारसी आदमी है, उसका घर है, उस घर का देखभाल करने का है। लेकिन कंडीशन है उस घर में एक लेडीज है जो बुजुर्ग है, उसकी देखभाल करने का, जब तक वो जिंदा है। उसके बाद वो बंगला तुम्हारे नाम पे है, वो घर तुम्हारे नाम पे है। घर का वैल्यू है, एवरेजली घर का वैल्यू कितना रहेगा, हाँ 1 आध करोड़ के आसपास है, बॉम्बे में घर है। 1 आध करोड़ का वैल्यू राइट नाउ, 1 करोड़ का वैल्यू है उसका। और 1 करोड़ के वैल्यू का वो घर तुम्हारे नाम पे मिलेगा, लेकिन कंडीशन क्या है, वो जो लेडी है उसकी जो ये खिदमत करनी है कम से कम जब तक जिंदा है तब तक। अभी वो 5 साल जिएगी, 10 साल जिएगी, 15 साल जिएगी, 20 साल जिएगी, मुझे मालूम नहीं। लेकिन उसका महीने का खर्चा तुमको 12 हजार देने का है, दे पाओगे। बंगला है, एक घर है जिसकी वैल्यू है 1 करोड़ की। 12 हजार महीने का तुम जमा करोगे, तुमको मैं नॉमिनी बनाऊंगा। लेकिन कंडीशन है कि 12 हजार महीने का देके तुमको उस लेडी का ख्याल रखना है जब तक वो जिंदा है। वो जिंदा हो, उसके जाने के बाद वो पूरा घर मकान तुम्हारे नाम पे 1 करोड़ का। क्या करोगे तुम, लोगे कि नहीं लोगे, सिंपल सा सवाल है मेरा। घर अच्छा है, मकान बहुत अच्छा है, 1 करोड़ का वैल्यू है, 12 हजार रुपये महीने का है। 1,44,000 साल का देके, 1,44,000 रुपये साल का देके भाई, वो लेडी जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारे नाम पे नहीं होगा। जब तक वो जिंदा है, उसके जाने के बाद करोड़। उसको कितना साल जिएगी वो पता नहीं है। वो 5 साल जिएगी, 10 साल जिएगी, 20 साल जिएगी, 25 साल जिएगी, मुझे पता नहीं है। लेकिन तुम ये सौदा करोगे कि मेरे साथ, वो मैं पूछ रहा हूं आपको। सिंपल सवाल है मेरा यार। 1,44,000 है, 1,44,000 में 1 करोड़ का घर मिल रहा है। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जो 1,44,000 है उसका खर्चा साल का करने का है। कंडीशन उतना ही है, करोगे मेरे साथ डील। पैसे है तो यस यार, क्या यार आप भी आदमी। 1 करोड़ का घर मिल रहा है, आप बोलते 15 12 हजार रुपये महीने का देने के बाद आपको डील नहीं करने गए यार। चलो उसके उसका भी डील अच्छा है। वो खर्चा करते करते फॉर एग्जाम्पल आप चले गए, उसका खर्चा करते करते आप चले गए, तो भी टेंशन लेने का नहीं। आपको मैं ऐसा पॉलिसी दूंगा ना कि उसका भी खर्चा जाएगा और वो घर भी आपके नाम पे होगा। बोलो अभी करोगे मेरे साथ deal? अपना कंडीशन सिंपल है यार। गणित अपने पास गणित बहुत खतरनाक है। वो आपको फॉर एग्जाम्पल, आप उसका डील करते 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 वो आप चले गए, तो आपका वो पैसा जो जाना उसका खर्चा भी होगा और आपको वो घर भी मिलेगा। बोलो। नहीं नहीं, वो व्हील ही वैसे बनाऊंगा आपके नाम पे विजय भाई। वो व्हील बनाऊंगा, वो जो ये ना नॉमिनेशन व्हील जो है ना, 1 करोड़ का घर आपके नाम पे आएगा, वो व्हील ही ऐसी बनाऊंगा मैं। उसका कोई भी रिश्तेदार आएगा नहीं आपके अलावा, उसमें नाम ही आपका डालूंगा मैं पूरा का पूरा। तो फिर मजा आएगा ना यार।
है क्या नहीं, सिंपल सा बात। अरे उसका LIC का पॉलिसी होगा। कौन सा मालूम है? जीवन लक्ष्य और इंडेक्स का। 1,44,000 का प्रीमियम भरने का। LIC का पॉलिसी है, 25 साल का स्कीम है। तुम कभी भी जाना, तुम्हारे परिवार को 1 करोड़ मिलेगा। और नहीं जाएगा तो भी 1 करोड़ मिलेगा। सोच के देखना पॉलिसी। मस्त घर है। बहुत अच्छा मकान है 1 करोड़ का यार। डील बहुत बढ़िया है। लेकिन हम समझाते ही नहीं है ना। मेरे पास बहुत सारा डील है अभी। मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं लास्ट टाइम की मीटिंग में भी मैंने क्लियर कट कहा सबको कि मैं अगले साल कुछ ऐसी डील लेके आना, बहुत सारा ऐसा कंटेंट लेके आने वाला हूँ। इस ऐसा डील में बात करेंगे ना कि कस्टमर सुनते रहने जाइए। स्टोरीज भी बहुत बना के लेके आ रहा हूँ मैं अगले साल। मजा आएगा आपको अगले साल मेरे साथ। टेंशन नहीं लेने का आप, फ्री। विजय भाई पेड रहेगा कि फिर कुछ भी रहेगा, लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंपल एक बात है। पहला पॉइंट नवंबर और दिसंबर का, क्लियर कट बता रहा हूँ। 1 से 1.5 लाख का मैच होना चाहिए, कंपलसरी बात कर रहा हूँ। होना ही चाहिए, कुछ भी करना, करो या मरो, उसकी बात है मेरे पास। और उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च में 2 से 3 लाख रुपए का मैच कंपलसरी करना है। अगले साल एमडीटी के बारे में सोचने के नहीं, आपका एमडीटी कंफर्म। ये नहीं कंडीशन में। बिजनेस अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है? राइट नाउ बिजनेस पिकअप कर चुका है। आपको अभी उतरना पड़ेगा। माहौल बिजनेस का है। अभी नहीं उतरोगे तो कभी नहीं कुछ मिल पाएगा। धंधे का टाइम शुरू हो गया है। और ऑलरेडी चल चुका है। विजयदशमी के बाद, दशहरे के बाद धंधा पिकअप कर चुका है। ठीक है। नया प्लान है बीमा लक्ष्मी। बात करनी बीमा लक्ष्मी की, लेकिन देना जीवन उमंग जीवन लाभ है। देना जीवन लक्ष्य ये एंडोमेंट है। क्योंकि जो प्रोडक्ट आपको उसको दिखाना कुछ है, बेचना कुछ है। क्योंकि एंडोमेंट के साथ इंडेक्स को देना जरूरी है, क्योंकि आज का जमाने का मार्केट प्लान है। और रीजन ये है कि सारे कंपनीज की तोड़ का प्लान LIC के पास है। और आपका बिजनेस बढ़ाने का सबसे बढ़िया जरिया है। सेकंड पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि शॉर्ट टर्म लोग मांग रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म के बहुत सारे प्रोडक्ट है। उत्सव शॉर्ट टर्म का है। लाभ शॉर्ट टर्म का है। इंडेक्स शॉर्ट टर्म के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। एंडोमेंट शॉर्ट टर्म के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। वुमन शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हो। 15 साल का पीपीटी लेके 10 साल का पेडअप कर सकते हो। 15 साल का पीपीटी रख के 5 साल का पीपीटी कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आज मार्केट आपके फेवर में आ चुका है। मेरी बात अभी नहीं समझेगी आपको, जब मार्केट में उतरोगे समझ में आ जाएगा। क्योंकि मार्केट आपके बीएफ में आ चुका है। क्लियरली बात कर रहा हूं आपके साथ। बहुत सारे लोग कहते हैं विजय भाई बात बराबर है, चलो नो प्रॉब्लम, अभी तो शुरुआत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में सोचेंगे, करेंगे यार। नहीं, अभी समय है। उतरो यार। कल का भरोसा क्या है जिंदगी का यार? आज करो, कल के बारे में सोचा जाएगा। लेकिन एक बात बताओ सर, ठीक है नो प्रॉब्लम, अभी करने के लिए उतरते हैं। लेकिन नहीं हुआ तो इसके बारे में नहीं हुआ नहीं हुआ ये करके बैठोगे तो कुछ नहीं होगा यार। क्लियरली बोलता हूं मैं। कुछ नहीं होगा। जब तक करोगे नहीं तब तक क्या होगा? सिंपल सा। अरे करोगे तो सब कुछ मिलेगा ना यार। नहीं करने से कुछ नहीं होता है, करने से सब कुछ होता है। एमडीआरटी 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 दिमाग से निकाल दो। एमडीआरटी आराम से होगा, टेंशन नहीं लेने का। एमडीआरटी आराम से होगा। ये मत सोचो एमडीआरटी नहीं हो रहा है, एमडीआरटी नहीं हो रहा है, एमडीआरटी। एक एजेंट को मैंने कल फोन किया, अरे भाई कैसे चल रहा है? बोला कुछ नहीं साहब, अभी काम नहीं आ रहा है। बोला तू काम करने के लिए किधर जा रहा है? बोला घर से ही नहीं निकल रहा, तो कहाँ से आएगा? 45 के ऊपर तो अपन पॉलिसी सजेस्ट करता ही नहीं मैडम, मैं तो क्लियरली बात करता हूँ। 50 साल का उम्र आ गया, मैं पॉलिसी बोलता ही नहीं हूँ। कभी देखा मेरे किसी प्रेजेंटेशन में 50 आदमी को मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ आपको? कभी देखा है मेरा? क्योंकि 45 के बाद अपन सजेस्ट करते ही नहीं। अपना तो करंट ही है। ये एक बात है। सिंपल बताता है। जब तुम्हारी उम्र 20 साल की है कस्टमर की, मेरा एजेंट तुम्हारे पास आता है, तुम बोलता है नहीं चाहिए, अभी तो कहाँ कमाना है, अभी तो जॉब भी नहीं लगा, अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। जब तुम्हारी उम्र 25 साल की होती है, तुम्हारी जॉब पहली लग जाती है, अच्छा सा आता है, 10-15 हजार की सैलरी होती है, मेरा एजेंट कहता है 1,000 रुपए का तो चालू कर। तुम बोलते हैं नहीं यार, अभी तो जिंदगी जीने का टाइम है। जब तुम्हारी उम्र 30 साल की होती है, एजेंट बोलता है पॉलिसी अब भी कर ले। नहीं, अभी तो शादी किया है, अभी तो थोड़ा एंजॉयमेंट का टाइम है, अभी घूमना फिरना है।
फिर 35 की उम्र तुम बोलते हो सर बच्चे हुए अभी उनकी देखभाल में पैसा नहीं पुरता है। फिर उसके बाद तुम्हारी उम्र 40 की हो जाती है, तुम बोलते हो नहीं अभी सोचना पड़ेगा, सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा। तुम्हारा उम्र 45 का होता है, तुम बोलते हैं अभी पॉलिसी चाहिए, अभी करना पड़ेगा। और तुम 50 के हो जाते हो, फिर बोलते हो नहीं तुम्हारा दुकान की तरह मैं आ जाता हूँ, एलआईसी लेना ही है मेरे को। जब पूरा दुनिया घूम के आते हो बाद में बोलते हैं एलआईसी का पॉलिसी में रिटर्न नहीं है। और जब तुम्हारी उम्र 20 साल की, 25 साल की, 30 थी, तब प्रीमियम कम था, तब तुम्हें रिटर्न अच्छा दिखाई दे रहे थे। तब तुम बोले थे नहीं एंजॉयमेंट का टाइम है अभी। और तुम्हारी उम्र 50 साल का, जब तुम्हारी लग 60 साल के बाद तुम रहोगे कि नहीं रहोगे गारंटी नहीं है, तुम बोलते हो एलआईसी में रिटर्न कम है। क्योंकि कम उम्र में प्रीमियम ज्यादा कम रहता है और रिटर्न ज्यादा रहते हैं। तुम्हारी उम्र 50 साल की हो जाएगी, रिटर्न तुम्हें कम ही मिलेंगे ना, क्योंकि तुम्हारी उम्र कम ज्यादा हो गई ना। क्योंकि रिस्क ज्यादा है। भाई साहब तुमको अभी पॉलिसी दी है 50 साल की उम्र में, और साला पता चल गया कल सुबह ये गारंटी उसका टिकट निकल गया, तो सबसे बड़ा गणित तो मेरे को ही आएगा, क्योंकि क्लेम का सबसे ज्यादा फटका मुझे मिलेगा। मैं तो ऐसे भी एलआईसी का पॉलिसी देता किसके लिए हो? आदमी जिंदा रहेगा इसके लिए नहीं, आदमी जाएगा तो उसके परिवार के लिए। लोग कहते हैं "ए बाबा, एलआईसी का पॉलिसी मेरे घर वालों के लिए क्या करने का है, मेरे को अभी यूटिलाइज के लिए"। तो जीवन उमंग है, यूटिलाइज तुमको करना है ना। तो जीवन उमंग है, ए मेरा एलआईसी पॉलिसी लेके क्या मजा आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्लियरली बोलता हूँ। एलआईसी का पॉलिसी मजे के लिए नहीं लिया जाता। एलआईसी का पॉलिसी परिवार के लिए लिया जाता है। अगर कभी फुर्सत मिली ना, तो अपने बेटी को पूछना, मेरे पास एलआईसी का पॉलिसी नहीं है, लेकिन अगर मुझे कल कुछ हो जाए ना, तो सवाल मन में एक ही आया है कि तुम लोगों का क्या हो। अगर ये मन में तुम्हारे सवाल जिस दिन आया ना, कि मैं अगर कल नहीं रहूंगा तो इनका क्या होगा, बस उसके लिए एलआईसी पॉलिसी लेना। बाकी तब तक मत नहीं लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपने कोई टेंशन नहीं बाबा। लोग कहते हैं कि नहीं एलआईसी का पॉलिसी काम में आता है क्या, सच में होता है क्या, सच में मिलेगा क्या? ए बाबा सब कुछ है, लेकिन तेरे पास क्या है वो इम्पोर्टेंट है। टारगेट समझ में आया सबको? मुझे मालूम है आप करो या नहीं करो आपकी मर्जी यार, मैं कहाँ फोर्स करता हूँ। यार अपन तो सीधा साधा आदमी है यार, टेंशन नहीं है अपने पास। अपन तो एक ही चीज है, एक ही बात बोल दिया, बात खत्म, टेंशन लेता नहीं हो। टारगेट समझ में आ गया, बाद में ये मत बोलना विजय भाई टारगेट आपने बोला ही नहीं था अच्छा सा कुछ। 1 से 1.5 लाख का टारगेट कंपलसरी करना, गारंटी बताता हूँ अगले साल एमडीआरटी बनोगे, मतलब बनोगे। मेरी बातें आपको आज समझ में नहीं आएगी, शांति से बैठ के कैलकुलेशन करना, बैठना आज 1 आध 2 घंटा उसके ऊपर डालना, उसके बाद सोचना यार ये बात कर रहा था सही कर रहा था कि गलत कर रहा था। दुनिया में सब कुछ इजी नहीं है, करना पड़ेगा यार। और एक बात बताओ, मेरे को एक किसी ने पूछा ए विजय भाई एक बात बता, एमडीआरटी किसके लिए करने का रे? क्या करने का एमडीआरटी करके? अरे करने का कुछ नहीं रहता है, एमडीआरटी करना किसके लिए मालूम है? किसके लिए करने का है? आत्म शांति के लिए करने का है, बाकी किसके लिए नहीं करने का है। आत्म शांति मिल गया यार, मैं एमडीआरटी बन गया, अरे उसके बाद जब तो तुम ट्रांसफर होगे ना, उसके बारे में सोचना। ओके। एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस कुछ रहेगा तो बता दीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा है। मैं तो क्लियरली बताया था कि मैं चाहता नहीं, थोड़ा सा आपके लिए आज मोटिवेशन बहुत जरूरी था, बहुत सारे एजेंट्स का फोन आया था, ए विजय भाई आज कुछ तो हो जाए करके। ठीक है। एक सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। मैं रिक्वेस्ट तभी करता हूँ जब मुझे लगता है कि ये चीज अच्छी है। मैं आज तक फोर्स किया नहीं, आज फोर्स कर रहा हूँ आप सबको। कंपलसरी है, क्लियर बात कर रहा हूँ, कंपलसरी है। आपकी इच्छा, आप वैसे भी तो आपके ऊपर है, मैं किसी को बोलता नहीं हूँ कि ए भाई साहब आप करो क्या नहीं करो, लेकिन बोल रहा हूँ कि कंपलसरी क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं पहली बार मेरे लाइफ में ये चीज देने जा रहा हूँ 4 साल के बाद, ये 4 साल पहले ली हुई मैंने चीज है। आज क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये चीज मैं दे रहा हूँ और उसमें से 100+ एजेंट्स आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। मैं एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ जो 1 तारीख को शुरू होगा, 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक। प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है। इसमें आपको डेली का ये कॉम्बिनेशन दूंगा, वो ये कॉम्बिनेशन जो देने वाला हूं उसका टेक्स्ट मैसेज मिलेगा, उसका एक स्टेटस वीडियो रहेगा, उसके साथ उसका एसएमएस रहेगा,
उसके साथ एक ऑडियो क्लिप बनाऊंगा। जो ऑडियो क्लिप अगर वो कॉम्बिनेशन कैसे बना है उसके ऊपर रहेगा, या फिर कस्टमर के पास अगर आप प्रेजेंटेशन देते हो, ए सर नमस्कार, मेरा मेरे एलआईसी एजेंट ने आपको एक कॉन्सेप्ट भेजी है, एक वीडियो भेजी है, देखा क्या आपने? नहीं देखा? एक बार जरूर देखना। मेरे एलआईसी एजेंट ने मेरे एजेंट दोस्त ने ना आपको क्या भेजा है मालूम है? ये 1 लाख रुपए का 16 साल का प्लान है। अगर 16 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको 1 करोड़ का मैच्योरिटी मिलता है, तो वाजिब नहीं है क्या? बहुत अच्छा प्लान है। अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट किसके लिए सर? आपके बच्चे के लिए, आपके घर में 1 साल की, 2 साल की, 5 साल का बेटा है, उसके लिए डाल देना 25 साल के लिए। सर गारंटी के साथ 1 करोड़ मिलने वाला है, एलआईसी का बहुत बढ़िया स्कीम है। सिर्फ 16 साल देना है, 1 लाख। सोच के देखना सर, 16 लाख के रिटर्न में 6 गुना रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट है। इतना पावरफुल, आज बहुत ज्यादा स्केल हो रहा है। तो ये ऑडियो आपके लिए सर। मेरे एजेंट ने जिसने भी आपको ये ऑडियो भेजी है ना, उसको इमीडिएटली फोन कर देना। अभी का भी फोन कर देना। ये मैंने आपको, ऐसा ऑडियो आपको मिलेगा। सोच के देखे ना। टेक्स्ट मैसेज, पोस्टर, ये व्हाट्सएप स्टेटस वीडियो के साथ, स्टेटस वीडियोस, उसमें नाम वगैरह नहीं रहेगा, कॉमन रहेगा, और उसका पूरा प्लान डिटेल। तो ये सारा चीज मैं देने वाला हूँ आपको। और ये एक तारीख से शुरू होगा। वो भी देने वाला कैसे है वो भी बताता हूँ। एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आएगा। एक टेलीग्राम का ग्रुप आएगा। और उसमें ईमेल भी आएगा। मतलब आपका अगर व्हाट्सएप डिलीट हो गया व्हाट्सएप से, तो भी आपके ईमेल आईडी पे रहेगा। तो टेंशन लेने का नहीं। और ये कॉस्टिंग कितना है? 6,000 रुपये का कॉस्टिंग है, क्लियरली बता रहा हूँ। 6,000 का कॉस्टिंग है। लेकिन मैंने ऑफर प्राइस रखी है टिल डेट ऑफ लास्ट मोमेंट, 999 में। इसके बाद जितना, मैं फोर्स नहीं, अपना ही की चीज है बाबा, करना है आपकी मर्जी। लेकिन हम कंपलसरी क्यों बता रहा हूँ, कर लीजिएगा। आपके फायदेमंद का चीज है। इसमें ट्रेनिंग नहीं है, डेली का मैं देने वाला हूँ। तो 999 का कॉस्ट है। दोनों जीपे नंबर पे है, दोनों फोन पे है, दोनों पेटीएम पे। 9137246631, 8239726160। ये दोनों नंबर जीपे पे है, फोन पे पेटीएम पे। आपको पेमेंट सेंड करने के बाद दोनों में किसी पे भी स्क्रीनशॉट भेजिएगा। उसके साथ आपको एक ग्रुप का लिंक आएगा, उसमें ज्वाइन हो जाइए। और प्लस आपका ईमेल आईडी भेजना ना भूलिएगा। 100 एजेंट्स राइट नाउ रजिस्टर, क्लियरली बताओ। और मैंने मालूम है आपको, मैंने कल 21 डेज के जो पार्टिसिपेट है उनको कंपलसरी फोन करके बताया है कि भाई साहब आपको ये बुक करना है, किसी भी हाल में छोड़ने का नहीं है। और ये 1 तारीख को शुरू होगा, 61 डेज का प्रोग्रामिंग है ये। तो सोच के देखना 61 डेज का कार्यक्रम कैसे होगा आपके साथ। 21 डेज का अगला नवंबर का प्लानिंग है वापस, क्योंकि ऑलरेडी 15 एजेंट्स आर रजिस्टर। अभिषेक चौधरी जी व्हाट्सएप पे हाई करके बता दीजिए कि आपको 21 डेज करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। रमन भाटिया जी आपका रिसीव मैंने कहा ना, 100 एजेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर। जिनको भी रजिस्टर करना है आज इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्योंकि बाद में आप बोलोगे विजय भाई मुझे करना है तो ज्वाइन करूँ क्या, मैं 1 तारीख के बाद अलाउड नहीं करूंगा। अपना क्लियर कटे, आज 26 तारीख है, 4 दिन में मैक्सिमम और 100 एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन होगा। 200 एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन पे एवरीडे उनको मिलेगा। ऑडियो क्लिप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा, ध्यान में रखना। आप बोलेंगे मेरे पास मैं पोस्टर है, मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है, मेरे पास वो सॉफ्टवेयर है। ये कंटेंट में डिजाइन करने वाला हूँ, और मेरा कॉम्बिनेशन अलग है, मार्केट से थोड़ा हट के रहता है। और ऐसे कंटेंट पे काम करवाता हूँ जो कंटेंट रिजल्ट ओरिएंटेड है। बाकी इच्छा आपकी है, सोचना आपको है। मैं कंपलसरी बता रहा हूँ कि कर लीजिए। बाद में आप बोलोगे विजय भाई करूंगा, सोचता हूँ, देखूंगा। अशोक जी अगर 21 करना है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मैंने डिसाइड नहीं किया 21 डेज का, क्योंकि मैं, तो उसमें एक लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस के बाद ही मैं उसमें अलाउ करूंगा। तो मैं पहले डिसाइड करा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अप्रैल में लिया हुआ है 11 डेज। उसके बाद मैंने ऑलरेडी जून का लिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने जुलाई का बैच हुआ है, और एक अभी जस्ट अक्टूबर का हुआ है, तो नवंबर का मैं डिसाइड कर रहा हूँ। जो 21 डेज का बैच रहता है वो मॉर्निंग का रहता है। सुबह 7:30 से 8:30, 1 घंटा रोज का एक्टिविटी रहता है वो। कुछ अलग प्रोग्राम रहती है, बातें रहती है, मोटिवेशन रहता है उसमें।
इट इज अ वाई बुक ऑफ दिस, ये एआई ट्रांसलेशन है। ये आपके सामने जो रखा है। यस राजेश बरनाल सर, मुझे व्हाट्सएप पे हाय दीजिए। ये 61 डेज का टाइमिंग नहीं है, सुबह भी आएगा, दोपहर को भी, कि शाम को भी आएगा, कभी भी आएगा, दशरथ जी। राजेश बरनाल सर, मैं आपको लिंक बना के भेज दूंगा क्रेडिट कार्ड के लिए। सो बुक यूर ये आपका आज ही कर लो, बढ़िया है आपके लिए। बाकी इच्छा आपकी है बाबा, आप स्पेशल है, आपकी इच्छा है, क्योंकि फोर्स तो नहीं किया जा सकता। नहीं मैम, ऑलरेडी यू आर पे, लक्ष्मी मैम, डोंट पे। आपसे बात करनी है मुझे, तो लक्ष्मी मैम मीटिंग के बाद मुझे प्लीज कॉल कीजिएगा, प्रसन्न लक्ष्मी मैम, फ्रॉम हैदराबाद। कल रात को मैं बात नहीं कर पाया, मैं थोड़ा भूल गया आपको फोन करना, तो अभी मुझे बात करनी है प्लीज। आशुतोष जी, ग्रुप को लिंक आपको एक्सेप्ट करवा दिया, आपका लिंकिंग में जो भेजा था ना मैंने, आपको एक्सेप्टेंस दिया है कभी का, ज्वाइन करवा दिया है मैंने ग्रुप में बहुत सारे एजेंट्स को। ओके। गडकरी मैम, आपको कल मैंने कॉल किया हुआ था। इट्स नॉट इन इंग्लिश, ऑल ऑल इंडिया पे भेज रहा हूँ मैं, सारे ऑल इंडिया के एजेंट है, तो सबके ऑल इंडिया के हिसाब से इसको बना के दे रहा हूँ मैं। एक ही है, कॉमन रहेगा, एक ग्रुप में आएगा, उसमें कॉमन रहेगा। वॉइस इंग्लिश में दूंगा मैं, टेंशन मत लीजिएगा। वॉइस कॉल है वो इंग्लिश में दे दूंगा, टेंशन नहीं है उसका। ऑल इज इन इंग्लिश। यस मोहम्मद मेदीन साहब, आई थिंक यू आर फ्रॉम अंडमान। ऑडियो लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ आर। If you not Nagarajan sir, if you not understand, so can I can translate it both. ओके सर। 21 डेज का रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहता है कंपलसरी, 21 डेज के लिए। और वो भी वो 30 डेज 40 डेज रहता है। एनी अदर क्वेश्चंस, कुछ पूछना है? एमडीआरटी का किसका 7 लाख रुपए का कमीशन या 8 लाख का कमीशन हुआ है, लेकिन बैलेंस एमडीआरटी कमीशन पेंडिंग है, 3 लाख या 2 लाख का। 3 लाख के अंदर वाले जितने भी एजेंट्स कोई है जिनका 3 लाख के अंदर एमडीआरटी के कमीशन पेंडिंग है, मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात करूंगा मैं। आज नहीं हो पाएगा। पपीता जी, ऑलरेडी आपको भेजा हुआ है, ऐड किया हुआ है, डोंट वरी। 3 लाख के कमीशन का, 3 लाख के अंदर कमीशन पेंडिंग है, मतलब अभी 2 महीने में मुझे 3 लाख का लाना है, 2 लाख लाना है, 1.5 लाख कम पड़ रहा है, 1 लाख कम पड़ रहा है, ऐसे एजेंट्स को मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि 3 लाख के ऊपर का एश्योरिटी नहीं बता सकता, लेकिन 3 लाख के अंदर का कुछ लाया जा सकता है इसके लिए। एनी क्वेश्चंस? सर नहीं, कॉमन दे रहा हूँ मैं इस बार, मोहम्मद सर, कॉमन दे रहा हूँ मैं। एक्चुअली एक ही वीडियो बनाऊंगा ना, ऑडियो एक ही रहेगा वो। यस दशरथ राजा सर, थैंक यू वेरी मच, यू रिसीव द पेमेंट्स। जिन्होंने पेमेंट सेंड किया वो स्क्रीनशॉट इसमें डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली डाल दीजिए, और चैटिंग में भी डाल सकते हैं आप। एनी वन क्वेश्चंस और कोई? ये चीज का पर्पस क्या है मालूम है? मैं कुछ एक मैं हमेशा कुछ ना कुछ तो प्रोजेक्ट करते रहता हूँ, आपको मालूम है, कुछ नए नए टेक्निक्स में अप्लाई करता हूँ। जैसे डिजिटल वीडियो से एनिमेशन थीम का, तो डिजिटल में कैसे था, 2 मिनट का 1.5 मिनट का वीडियोस था, तो उसमें आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ बैठ के प्रेजेंटेशन देते थे ना, डेढ़ वो डिजिटल एनिमेशन वीडियोस थी वो। अभी ये स्टेटस क्या हुआ कि बहुत सारे एजेंट क्या करते हैं कि स्टेटस पे लगाते हैं लेकिन कॉल नहीं करते, बेचते नहीं है, मैंने एक एहसास किया।
तो मैं एक 61 डेज का एक ट्रायल पैकिंग कर रहा हूँ कि एवरी डे जब मैं भेजूंगा तो मैं उसमें मैसेज भी दूंगा आपको कि ये कंटेंट का व्हाट्सअप मैसेज है और ये कंटेंट का टेक्स्ट मैसेज है। दो मैसेज आएंगे, एक टेक्स्ट मैसेज जो व्हाट्सअप का जो रहेगा उसमें डिजाइन किया रहेगा, जैसे कैसे भेजना है उसको, मतलब डिजाइन क्या है कि उसमें थोड़ा अट्रैक्टिव बनाऊंगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे आप कॉपी पेस्ट करना है। उसके नीचे नंबर रहेगा, तो आपका नंबर डाल के आपको भेजना है। टेक्स्ट मैसेज 160 कैरेक्टर्स का रहेगा, तो एवरीडे 50-60 SMS आपको भेजने हैं। व्हाट्सएप स्टेटस का जो वीडियो है वो आप भेज भी सकते हो और आप स्टेटस पे भी लगाओगे। पोस्टर जो है वो स्टेटस पे भी लगाओगे, वीडियो पे भी, इसमें भी लगाओगे, भेजोगे भी ग्रुप में। उसके साथ इंस्टा पे भी डालोगे, उसके साथ उसको यूट्यूब पे लगाओगे, उसके साथ फेसबुक पे डालोगे। इसके अलावा ऑडियो क्लिप है। वो जो ऑडियो क्लिप है ये कॉम्बिनेशन क्या काम करता है, ये कैसे है, तो ये जब आप कस्टमर को भेजोगे तो ये कस्टमर का आपको फोन भी आना चाहिए। इस हिसाब से मैं पर्पस तैयार कर रहा हूँ। तो आप मिनिमम डेली का मिनिमम 50 भी भेजेंगे ना, तो ये एक अश्योरिटी है कि कम से कम 2 अपॉइंटमेंट तो रोज के बनेंगे। तो इसका पर्पस मैं वो उस लेवल पे लेके आ रहा हूँ। ये पर्सनलाइज डिजाइन है। मतलब आप अगर सॉफ्टवेयर में यूज करते हो, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, उसमें कैसे आता है, वो वीडियो बन के आती है, म्यूजिक रहता है या उसमें ऑडियो भी रहता है, ऑडियो उसके साथ। तो ये वीडियो जो आएगी उसमें ऑडियो नहीं है, मेरा ऑडियो अलग आएगा, ऑडियो मेरा अलग आएगा। वीडियो म्यूजिक के साथ है, लेकिन जो ऑडियो आएगा वो अलग आएगा। वो अलग आएगा, सपोज फॉर एग्जांपल, सर नमस्कार, कैसे मेरे आपके पास एक वीडियो, एक पोस्ट और एक SMS आया है, कौन सा आया मालूम है? मेरे हिसाब से 13 टाइम्स मनी बैक का कंसेप्ट आया है, जो मेरे एजेंट भाई ने आपको भेजा हुआ है। ये मस्त स्कीम है सर, 150 रुपीज पर डे का स्कीम जमा करके 40-40 थाउजेंड का 5 साल 10 साल 15 साल का प्रीमियम लेके, ये अमाउंट लेके 16-17 साल, 16-17-18-19 साल पे आपको एवरेजली सर 79,000 आएगा। उसके साथ 20वें साल से 3 लाख रुपया, 21 22 23 24 सर 83,000, और उसके साथ 25वें साल पे 35 लाख। सर सोने पे सुहागा है। लिया क्या आपने? नहीं, मेरे एजेंट ने आपको ऑडियो भेजी, मेरे एजेंट ने आपको वीडियो भेजा है। अभी का भी उसको कॉल करके बात कर लेना उसके साथ कि कैसा स्कीम है, कैसा नहीं है, कैसे बदल सकता है, एक बार उसके बारे में डिसाइड करना। तो इस तरीके की मैं ऑडियो बना के आपको भेजूंगा, तो वो कस्टमर को डायरेक्टली आप भेज सकते हो। यस वसंत सर, नो इशू। ईमेल आईडी यहाँ नहीं देना है, व्हाट्सएप पे भेजना है। व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द ऑडियो, ऑल ऑफ थिंग्स ऑलरेडी सेट है। ओके, सो एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बाद में आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9137246631, 8239726160 पे करना है आपको। 999 का है, और 61 डेज में, और सर इससे ज्यादा और क्या दे सकता हूँ? ऑलरेडी एक वीडियो का 99 रुपीज चार्ज करता हूँ, 6,000 वीडियो, टोटल 61 डेज का कॉस्टिंग है। बाकी सोचना आपके ऊपर है कि आप अगर बोलोगे विजय भाई बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, तो फिर आप अपनी इच्छा से, कोई दिक्कत नहीं, अपने को कोई उसमें टेंशन है नहीं है। नहीं नहीं, 61 डेज ट्रेनिंग नहीं है बाबा, नवीन सर ट्रेनिंग नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आई क्लोज प्रोग्राम। मेरा नंबर आप सबके पास है, जिस ग्रुप में आपको मैसेज मिला उस ग्रुप में ऑलरेडी अवेलेबल है। एनीवन अगर कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप बात कर सकते हो, एनीथिंग। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आई क्लोज द प्रोग्राम। कुछ अगर रहेगा तो मेरा यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल है, VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी विशाल कुंभार करके यूट्यूब का चैनल है। आप उसमें सर्च कर सकते हो, VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको सब